हेलो। आ गए। लास्ट लेक्चर लास्ट सम एफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग है, इजी है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सम वम अगेन सारे इसके बाद के लेक्चर में सब डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। फीडबैक देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना प्लीज, अच्छा लगता है। सम के ऊपर आता है। टू सैंपल्स, अगेन टू सैंपल्स है। n1 is 10, n2 is 15। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सिग्मा से डिनोट होता है, ठीक है। पॉपुलेशन हैविंग वेरिएंस 40 and sigma 2 having 60. If sample variance S1 square is 90 and S2 square is 50. Determine whether sample 1 variance, okay, H0 and H1 किससे डिनोट होता है? डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन whether sample 1 variance is significantly greater than sample 2 variance. Sample 1 variance is not equal, is equal, ठीक है, is greater, greater और इक्वल। हाइपोथेसिस भी डिफाइन हो गया। ये वैल्यूज देख लो, 95 इसका रहेगा और ये 0.1 का रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बस f के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। f इज इक्वल्स टू, पहले क्या देना है? बड़ा वाला लाइन देना है, फिर छोटे छोटे दो लाइन देना है, फिर नीचे लिखना n1 माइनस वन सिग्मा 1 का स्क्वायर, n2 माइनस वन सिग्मा 2 का स्क्वायर। ऊपर आता है n1 s1 स्क्वायर और यहाँ पर n2 s2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट सिंपल यार, बस सब्स्टिट्यूट अगेन। व्हाट इज n1? 10 इंटू s1 90 अपॉन 9 इंटू सिग्मा 1 कितना है? 40। फिर बड़ा वाला लाइन, व्हाट इज n2? 15 इंटू व्हाट इज s2? 50, ठीक है, अपॉन व्हाट इज 14 इंटू व्हाट इज सिग्मा 2? सिग्मा 2 इज 60, ठीक है। ये ऐसा कैसा कैलसी पर डालो और बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। 2.8 आ रहा है। अब ए सिग्निफिकेंस 0.05। अभी समझ लो यहाँ पर नहीं दिया है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके दो टेबल में से अगले वाले पेज पर मैं दो टेबल इंपोर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो यहीं पे कर देता हूँ ना। अब बताओ, दो टेबल है, ये 0.05 है तो 0.05 मतलब कितना? 95 परसेंटाइल। 99 वाला नहीं देखोगे फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड क्या है पूछा? v1 और v2। v1 मतलब होता है न्यूमरेटर का ये, और इसके लिए v1 कितना है? न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? n1 मतलब 10 माइनस 1 इज 9। एंड व्हाट इज v2? v2 इज n2। व्हाट इज n2? 15 माइनस 1 और ये 14। तो v2 में 14, तो v2 में 14 और v1 में 9। 2.65 क्या वैल्यू दिया है तुम्हें? 2.65। सिमिलरली 0.01 के लिए, तो 99 के टेबल के लिए बताओ, v और v2 तो सेम रहेगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये 9 और ये 14। 4.03, 4.03 हुआ वेरीफाई। बस ये टेबल्स के ऊपर ध्यान देना कि जो चाहिए उसी टेबल में तुम देख रहे हो। मैं यहाँ से टेबल हटा देता हूँ। टेबल वगैरह जो चाहिए वो सारे तुम्हें लेक्चर के नोट्स में है ऑलरेडी, ठीक है। अब एंड b 0.01। अब अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पर, सो 0.05 का वैल्यू क्या है? 2.65 एंड इसका है 4.03। वेल डज ये लाइज 2.8 मतलब यहाँ पर लाई करता है और 2.8 यहाँ पर लाई करता है, ये इसका रिजेक्शन रीजन है। तो यहाँ पर क्या होएगा? एज f लाइज इन रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट h0। एंड यहाँ पर एज f लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्ट h0। क्लियर? एकदम सिंपल है। यही तक था तुम्हारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस ग्राफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना और रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन याद रखना, थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है। तो इतना ही है यूनिट 4 में, इतना ही करो काफी है। तो अगले चैप्टर में हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट और वो सब देख लेते हैं, थोड़ा सा थियरी वहां पर भी देख लेंगे।
तो चलो बाय बाय। समझ में आ गया? टेबल वगैरह जो चाहिए सब डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। एग्जाम में टेबल लगा ही तो मैम से मांग सकते हो, लेकिन पड़ेगी नहीं क्योंकि वैल्यूज दिए रहेंगे अगर आए तो। बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय।